हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैनेजमेंट का एक बेहतरीन तैयारी आप लोग अब तक कर चुके होंगे और कहीं पर किन्हीं को कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। आज हम एक मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक पर कहते हैं सर वीडियो बना दीजिए, इसलिए हम इस टॉपिक को बना रहे हैं। ये हमारा लीडरशिप कि लीडरशिप क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज लीडरशिप, या फिर पूछ देता है कि लीडरशिप का क्वालिटीज़ क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इन तीनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग डील कर लेंगे कि लीडरशिप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप का क्या होता है और उसका क्वालिटीज़ क्या होता है, इन तीनों के बारे में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीडरशिप के बारे में कि लीडरशिप क्या है। तो देखिए लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि मैनेजर जो है वो गाइड करता है अपने इन्फ्लुएंसर या फिर जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उनके वर्क को गाइड करता है, वो किस तरीके से वो काम करेंगे उसके लिए जो गाइडेंस उसको देता है उसको हम लोग कहते हैं लीडरशिप। वही हमारा होता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करता, जो नेतृत्व करता है किस तरीके से हम नेतृत्व करते हैं। जैसे आपके घर में पिताजी हैं, वो आपके घर के लीडरशिप हैं, वो जो चाहे वो अपने हिसाब से वो नेतृत्व करते हैं कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कब देना है, क्या फुलफिल करना है, वो हमारा हो गया लीडरशिप। जैसे अगर हम कोचिंग अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको हम मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ पर लीडरशिप का काम कर रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ के जाइए तो आपको एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये क्या है, मेरा नेतृत्व है, हम इस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं और यही गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइएगा। तो वही हमारा होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, तो वही लिखें कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस। लीडरशिप एक प्रोसेस है बाय भी, जिसके द्वारा कि देखिए एक मिनट, हाँ क्या कि लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर, कोई मैनेजर जो है वो गाइड करता है एंड इन्फ्लुएंस द वर्क को इन्फ्लुएंस करता है ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, उसके जो सबऑर्डिनेट होते हैं उसको गाइड करता है, उसके वर्क को इन्फ्लुएंस करता है। तो वो हमारा होता है लीडरशिप। दूसरा डेफिनेशन लिखे हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप एक इंडिविजुअल के लिए भी होता है और एक ग्रुप्स के लिए भी होता है। इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे इंडिविजुअल का एक ग्रुप्स होता है। टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोवर, जो उसके फॉलोवर होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, और अदर मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो अदर बहुत सारे जो मेंबर होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको गाइड करता है कि किस तरीके से काम करना है, कहाँ पर त्रुटि है उसको सही करना है। मतलब उसको एक तरीके से पूरा का पूरा नियंत्रण रखता है, नियंत्रित करता है, वही हमारा होता है लीडरशिप। उसके बाद और एक डेफिनेशन दिया, सबका मतलब एक ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज हुआ कि किसको कैसे लिखना है। तीसरा हमारा है लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ गाइडिंग अ टीम और इंडिविजुअल। लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप एक एक्ट है गाइडेंस करने का, टीम का, एक पूरा टीम को आप गाइड करिए या कोई इंडिविजुअल को गाइड करिए टू अचीव अ सर्टेन गोल, ताकि जो एक सुनिश्चित गोल है, एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जाए थ्रू डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। उसको अच्छी तरीके से डायरेक्ट करके, उसको अच्छा डायरेक्शन देकर, उसको मोटिवेशन करके, जिस तरीके से भी उसको एक सही लीडरशिप, सही गाइडेंस उसको मिले, ताकि उसका जो वर्क है उसमें इन्फ्लुएंस वर्क का जो है उसका प्रभावित वर्क हो, वर्क अच्छा हो और अच्छी तरीके से वो काम करे, वही हमारा होता है लीडरशिप। तो ये समझ में आ गया। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या करें, आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए हम जो हुए आपका वो लीडरशिप हुए कि ये काम आप करिए, इस तरीके से आप करिएगा। जैसे क्या बताएं कि कोई भी आंसर लिखना है तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उनको लगता है, उनको पॉइंट, सारा पॉइंट सटीक जो पॉइंट है वो आपको दिख जाता है उनको। और जो पैराग्राफ लिखते थे पहले, लिखते जा रहे हैं कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि देखिए जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करता है तो उसके पास उतना समय होता नहीं है कि वो सारे आंसर को आपको पढ़े, वो सिर्फ बुलेट पॉइंट खोजता है, वो हॉट पॉइंट खोजता है। और जब आप पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो उसको हॉट पॉइंट मिल जाता है, जैसे ही 2-4 पॉइंट उसको मिल गया, अच्छा वो आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। तो यही होता है, इस तरीका आता है एक तरीका। जैसे अभी हम यहाँ पर लिखें तो इसी तरीके से आपको लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है सारी चीज़ को। तो यहाँ पर आपको लीडरशिप समझ में आ गया होगा। अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है लीडरशिप का, वो देखिए क्या है, सेट एंड अचीव बिजनेस गोल। बिजनेस का जो गोल है उसको सेट करना, उसको अचीव करना, कितना इस मंथ में, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एक टारगेट होता है, अगर मैनेजमेंट को हम शुरू किए हैं तो फर्स्ट यूनिट को हमको एक सप्ताह में किसी भी तरीके से उसको खत्म कर देना है और अच्छे ढंग से खत्म कर देना है। तो यहाँ पर हम एक टारगेट को सेट किए, उस टारगेट को अचीव कराने का काम। जैसे अगर हमारे अंडर में और बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग का स्टूडेंट है, तो हमारा इच्छा है कि हम एक सप्ताह में आप लोग को पूरा एक यूनिट खत्म कर दें और आप भी उसको अच्छी तरीके से खत्म कर दें। तो हमने एक प्रायोरिटी को सेट किया कि एक सप्ताह में उसको खत्म करना है और उस प्रायोरिटी को हम लोग जो है उसको फॉलो किए, उसको अचीव करने का जो काम होता है वो भी हमारा लीडरशिप का होता है, उसी के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट हमारा ब्रिंग ब्रिंग इनोवेशन इन वर्क एंड मार्केटिंग स्किल। जो वो वर्क है उसमें कुछ नया खोज करना, इन्वेशन मतलब नया खोज करना, वर्क के नया तरीके को लाना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी डिजिटली पढ़ा रहे हैं, हो सकता है और अगर इसमें इंप्रूव करना चाहें तो हम पैनल ले लें, पैनल पर आपका फिर कैमरा के थ्रू हम विजुलाइज होकर आपको सीधे पढ़ाएं। तो वो हमारा उसमें क्या इनोवेशन के वर्क में कुछ चेंजिंग किए, जिससे क्या होगा कि आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में, ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप पूरे अच्छी तरीके से मेरा पूरा बॉडी को देखिएगा और मेरा मूवमेंट, सारा मूवमेंट को देखिएगा। ये तरीका हो गया। तीसरा हमारा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब भी रिक्वायरमेंट होता है तब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और जब उसको रिक्वायरमेंट है उस पर डिसीजन लेने का काम भी हमारा होता है, लीडरशिप में होता है।
सेट प्रायोरिटी इन द वर्क, वर्क में प्रायोरिटी को सेट करना। जैसे कि अभी आपको कल एग्जाम है मैनेजमेंट का, तो इसमें हम आपको क्या गाइड किए कि आज आप लोग जो है आज पूरे अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को पढ़िए, ये नहीं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको आप पढ़ लीजिए। तो कौन सा काम का क्या प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी को भी सेट करने का काम जो होता है वो लीडरशिप में होता है। फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस रहना है वर्क पर और कॉन्सेंट्रेटेड भी रहना है, ताकि जो वर्क है वो खराब भी ना हो, उसका वर्क जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। सेट एन एग्जाम्पल बिफोर एम्प्लॉय, अगर आप अच्छे लीडर हैं तो अपना एक एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल अपना व्यवस्थित करिए। मतलब जैसे होता है ना घर में, जैसे आपके गांव में कहते हैं ना कि फलाना का बेटा देखिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा से पढ़ता है, तो ये क्या वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे कोई कहता है कि वो लड़का देखो रिक्शा चलाने वाला बेटा था, वो IAS बन गया, तो वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उसी तरीके से जो लीडरशिप होता है वहाँ पर अपने फॉलोवर में आपका एग्जाम्पल होना चाहिए, आप उसके एग्जाम्पल के रूप में होना चाहिए कि वो आपको किसी बारे में कहे ये लीडर जो था, जैसे अगर कोई नेता होता है, जैसे आपके एरिया कहीं कोई नेता हो तो कहते हैं ये नेता अच्छा है, इसके तरह बनना चाहिए, तो वो हमारा होता है एक एग्जाम्पल आप सेट करिए। तो ये भी हमारा होता है लीडरशिप में। नेक्स्ट हमारा है कि परफॉर्म एंड गेट रिजल्ट, परफॉर्म अच्छा करिए और अच्छा रिजल्ट पाइए। तो ये हमारा क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कभी कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछ देता है, लीडरशिप भी पूछ देता है। सारा पॉइंट ईजी है, आप इसमें से 4-5 भी लिख दीजिएगा तो बहुत है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका क्वालिटीज क्या है लीडरशिप का। तो लीडरशिप का हमारा क्वालिटी क्या है कि लीडर जो हमारा होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि लीडर है और वो जो उसका नकारात्मक सोच हो, वो आगे बढ़ने की सोचे ही नहीं, वो आराम से बैठे रहे। मतलब फॉलोवर अगर हम आपके पढ़ा रहे हैं तो अगर हम आपके बारे में अच्छी तरीके से नहीं सोचेंगे, जब हम आपको अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो जो लीडर होता है उसको हमेशा आगे की ओर निरंतर अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहना है, अपने आप को आगे की ओर ले जाना है। कंपिटेंट होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, हमेशा आप हमको देखकर इंस्पायर होइए। और साथ ही साथ जो लीडर होना चाहिए वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो सटीक एक ऑन टाइम जब उसको रिक्वायरमेंट हो तब वो डिसीजन ले सके और बेहतरीन डिसीजन ले सके। तो यह हमारा आता है इसका क्वालिटीज़ होता है। तो आप क्वालिटीज़ को भी याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप लीडरशिप और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अगर नेट थोड़ा सा भी नेट का इशू चल रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, अगर अभी देखते हैं कोशिश करके, अगर नेट चला तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा मैनेजमेंट का रिवाइज 1 से 2 घंटा में हम करवा दें, जो मेन टॉपिक है उसका रिवाइज करवा दें। हम कोशिश करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और बाकी अगर नहीं भी हो पाया तो जितना भी आपको कोर्स में प्रोवाइड किए थे, जितना भी आपको वीडियो दिए थे, खास करके जो क्रैश कोर्स में वीडियो दिए थे, लगभग 30 वीडियो के आसपास होगा, 26 से 30 वीडियो के आसपास होगा। उतना वीडियो आपके लिए एनफ है, उतना करके जाइए, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। और जो कोर्स नहीं भी लिए हैं उनको भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो गेस क्वेश्चन दिए हैं उस पर आप किसी भी तरीके से आप लोग कमांड कर लीजिए। और साथ ही साथ एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 पन्ना में लिख रहे हैं, ऐसा काम आपको नहीं करना है। सटीक समय में जितना उसका रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, अगर 4 मार्क्स है तो मैक्सिमम आपको 1 पेज तक ले जाना है, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा जाएगा ही नहीं। हम तो कहते हैं कि पॉइंट बाई पॉइंट लिखिए। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें अगर आप 5 से 6 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि टीचर आपके पॉइंट को देखते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या मनगढ़ंत कहानी लिखकर उसको ऐसे की तरह भर रहे हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। उसको वो देखते हैं कि आप जो है वो एग्जाम में क्या लिखे हैं, जो क्वेश्चन को क्या डिमांड है उस डिमांड के अनुसार आप उसमें आंसर दिए हैं कि नहीं दिए, वो देखते हैं, बुलेट पॉइंट को देखते हैं। तो हमेशा कोशिश यही करिएगा कि आप बुलेट पॉइंट बाई पॉइंट बनाकर लिखिए आंसर को, ना कि पैराग्राफ के रूप में लिखिए। और एक बात का और ध्यान देना है कि यह जो सब्जेक्ट है वो आपके दिमाग पर काम करता है कि आप कितना सोचते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पूरा सब्जेक्ट कोई पूरे यूनिट को रट गया है तो उसका एग्जाम अच्छा जाएगा, जा सकता भी है, लेकिन अगर आप इस पर अच्छी तरीके से, अगर आपका पकड़ है, आप अच्छी तरीके से सोच लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, कोई भी टॉपिक के बारे में, तो आप आसानी से बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। तो कोशिश करिएगा हमेशा अपना लैंग्वेज में लिखने का और फोकस होकर लिखिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर खासकर ध्यान दीजिएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। अगर शुरू से आप हमको फॉलो किए होंगे तो 100% आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। कल हम लोग 3rd सेम के पावर जनरेशन के लिए टाइम तो मिला नहीं, आप ही लोग में बिजी रह गए थे, तो उनके लिए हम सिर्फ गेस क्वेश्चन दिए थे, लेकिन जो स्टूडेंट देख कर गए होंगे वो गेस क्वेश्चन, उनका भी एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि हम बताए थे, जो बताए हैं लगभग 80 to 90% क्वेश्चन डिक्टो वही पूछा है जो हम उनको बताएं, क्योंकि उसमें पता है, जो थ्योरी सब्जेक्ट होता है उसमें पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से आएगा, उससे आगे जाता ही नहीं है। तो जो हम पर बिलीव किए होंगे 3rd सेम के बच्चे, जो लगभग 160-170 व्यूज़ गया था, उसमें जो देखे होंगे उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, और बाकी सबका भी अच्छा ही गया होगा। हम क्यों किसी का खराब जाए, ऐसा हम चाहते नहीं है कि सबका अच्छा जाए, सब अच्छा परफॉर्म करे, सब अच्छा मार्क्स लाएं। तो ठीक है, हम देखते हैं कोशिश करके, अगर हुआ लाइव, अगर चल पाया तो हम लाइव लेते हैं क्लास कुछ ही समय बाद, अगर नहीं हो पाया तो फिर आप लोग जितना, खास करके अभी जो यूट्यूब पर जो वीडियो डाला गया है, सारा वीडियो को एक बार आप एटलीस्ट जरूर देख लीजिएगा। जैसे वहाँ पर बजट का वीडियो डाला गया और भी बहुत हॉट टॉपिक का वीडियो डाला गया है, वो सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन का वीडियो भी डाला गया है, IPR का वीडियो डाला गया है। इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से देखकर मतलब रिवाइज कर लीजिए।